अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा फिर एक नई वीडियो लेकर आपके पास आया है। और ऐसी वीडियो है जो कहानी मिलती है मुझे और वो मेरे शागिर्द सुनाते हैं मुझे, फिर उसके बाद जो भी जवाब सवाल होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। जी ये बातें हैं नाज़रीन, इसमें कोई भी किसी बहन भाई को कोई मसला वसाइल भी है, कोई बात भी है, तो वो आप मुझे अपना मैसेज करें या कॉल कर कर बताएं जी ये कोई बात है या कोई सवाल करें, आपको उसका जवाब देंगे। क्या सिर्फ वो जवाब सवाल का देंगे जो इल्म के ज़रिए, जो जादू वगैरह के ज़रिए या जिन वगैरह चुड़ैल भूत वगैरह इसके ज़रिए वो आपका सवाल का जवाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम आप देंगे, आपको वो सवाल का जवाब देंगे। और नाज़रीन, सदा आप भी खुश रहें और अल्लाह ताला आपको सदा बहार खुश रखे। और ये अपने भाई को भी याद रखें और अपने भरपूर दिल से खुश बात से इसको दुआएं में याद रखें और सब्सक्राइबर भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकन भी करें, क्यों आपको एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। ये खुश रहने की बातें होती हैं जो सवाल भी करता हूँ और आपको बताता हूँ और मैं खुश होता हूँ। चलो मेरे बहन भाइयों को मैं बातें बताता हूँ और वो बहन भाइयों तक पहुँचती बातें, वो खुश होते हैं, वो सवाल जवाब करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। नाज़रीन, ये मेरे प्यारे टीम है जो मेरे साथ भरपूर तामन कर रहे हैं। इनका कितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अल्लाह ताला इनको और भरपूर तरक्की दे और मेरे साथ भरपूर तामन करते रहें और मुश्किलों से मुश्किल कर कर भी ये मुश्किल को भी आसान करें मेरे साथ। और अल्लाह ताला हमारे ऊपर सदा बहार अपना कहते हैं नहीं सलाम का हाथ भरपूर रखे और सलाम को बरकरार रखे, क्यों हम सलाम को लेकर चल रहे हैं और अल्लाह ताला का नूरी इल्म लेकर चल रहे हैं। इसमें हमारा कोई ऐसा ना काला है ना छिपली ना कोई ऐसी बात है, हमारा सिर्फ हकीकत जो भी बात है वो अल्लाह ताला के कलाम से शुरू होगा और अल्लाह ताला के कलाम पे ख़त्म होगा, क्यों हमारे कलाम जीद में लिखा हुआ है। जी हाँ जी आगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं जो कहानी बताने लगा हूँ ये कुछ दिन पहले ना राजस्थान, इंडिया का यानी कि कोई रियासत है राजस्थान, जी बिल्कुल। वहाँ से कोई दोस्त आए थे, हमारा एक कुलीग है उसके पास फैमिली के साथ आए थे। कोई उनका जी जी। उनका ठीक है ना, वो कराची में रहते थे, कराची की यहाँ पे आए थे लाहौर में उससे मिलने के लिए। तो वो बता रहे थे कि उनकी ये कहानी यानी कि साथ वाले घर की, यानी कि तीसरा घर था उसके मोहल्ले में। जी जी। वो बता रहे थे कि उनके यहाँ वहाँ पे ना एक औरत रहती है, एजड है, यानी कि उनके बच्चे हैं जिसको कहते हैं ना, उसके दोतरे पोतरे हैं। तो वो कहता है कि वो पहले औरत हमारे घर में खाने लेने के लिए आते थे, उनके कपड़ा पहनने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। कभी खाना लेने आ रहे हैं, कभी कुछ, भूखे बेचारे सोते थे उनके बच्चे या जो भी, तो लेने आते थे। कहते एकदम से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ऐसा करम किया कि वो कभी वो उन्होंने घर बड़ा बना लिया, तो यानी कि उन गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई, इस तरह के मामला ना आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो गए। तो मेरी वालदा बताती है कि मैंने पूछा कि ये क्या माजरा है कि इनके पास इतने पैसे कहाँ से आने शुरू है। वो मेरी वालदा ने पूछा उससे, उस औरत से, कि एक वक्त था आप तो हमसे खाने के लिए यानी कि आती थी लेने के लिए, कभी रोटी लेने आ रहे, कभी सालन, हमारे बच्चे भूखे हैं, कपड़े लेने के लिए आ रहे हैं, तो एकदम कैसे आपके ऊपर ये सारे मामला, क्या हुआ क्या, तो कौन सी ऐसी आपने गिद्दड़ सिंगी ली है जो जिसकी वजह से। कहते हैं कि वो रेयान नाम था जो हिंदुस्तान से आया था ना, इंडिया से, राजस्थान से, वो बता राजस्थान। यानी कि उसको बता रहा है। वो कह रहा है कि उस आंटी जो थी ना, उसने बताया कि मैं बचपन से ना मेरे ऊपर जिन्नात का साया था, जिन्नात का साया था। तो उसने हमें एक कमरा मखसूस दिया हुआ था कि यहाँ पे ना आपने ना गोश्त रखना है। कहता है पहले नहीं जाहिर होती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हुई है, जैसे हम बहुत ज्यादा ही गरीब हो गए, मांगना शुरू हो गए ना। तो उन्होंने कहा कि यार आप ना इतना गोश्त इस कमरे में रख दिया करो, पाक साफ। एक टेबल उसने कहा कि इसके ऊपर रखना पाक साफ, उस टेबल के ऊपर एक ना
जिसको कहते हैं उछाड़ा, रख कर उसके ऊपर डाल के उसके ऊपर गोश्त रखना है। वो रख दें, दरवाजा बंद कर दें और किसी को आपने बुलाना नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। वो औरत अंदर ही रहती थी, जो औरत एजेड थी ना आंटी। उसके बाद साया था। कुछ देर बाद 2 घंटे 3 घंटे उधर ही उनकी बातें होती रही, जो भी था। फिर वो बाहर आ जाती। फिर ऐसा ऐसा उसने बताना कि फलां प्लाट ले लो। वो दौलत भी खुद आनी शुरू हुई उसकी। वो जो जिन्नात उनकी निस्बत, उन्होंने प्लाट लिए, गाड़ियां ली, आगे बच्चियों की उनकी शादी कर दी, उनको भी आगे प्लाट जेवरात डाले। तो वो माजे ये था कि वो जिन्नात उसको दे रहे थे वो मामलात सारे, जो भी चीजें थी। लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने ये राज किसी को नहीं बताना कि अंदर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। अपने बच्चों को कहो कि तुम्हारी उम्र भी हो चुकी है, कल खुदा न खासा आपने ये इस दुनिया में नहीं रहना। अपने ये तरीका तौर जो अपने बच्चे को बता दो कि आप ये करते रहो, आपके पास ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी, कमी नहीं होगी। तो वो हालांकि वो घर जो कमरा था उन्होंने बड़ा खूबसूरत, जब पैसे आने शुरू हो उन्होंने पूरा घर बड़ा अच्छा बना दिया, डबल स्टोरी। और वो जो कमरा था जिस उसने उसको नहीं छेड़ा, वो वैसे का वैसे सादा और सिंपल। उन्होंने कहा इसको नहीं छेड़ना, बकाया आप शीश महल बना दो लेकिन इसको ऐसे ही रहने देना है। वो ऐसे ही रहने दिया। जो भी माजा था वो गोश्त अंदर रख देते, या कभी उसको कहते बाहर 2 बकरे लेके जंगल में रखे। जब उसके पास पैसे आने शुरू हो गए उधर छोड़ा, जगह बताई थी उधर रखने, कभी वो कमरे में ले जाए, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद कर दे। अंदर क्या था क्या करते थे ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये वो जो दोस्त रेहान भाई आए थे ना हिंदुस्तान से, जो हमारे, वो बता रहे थे उस भाई को, जो मेरा दोस्त, उसने मुझे कहानी बताई। वो क्योंकि हमारा चैनल ही कुछ इस तरह था, उन्होंने कहा कि आप अपने चैनल पे बताएं कि हम, यानी कि राजस्थान से खास तौर पे दोस्त हिंदुस्तान से आए थे हमारे पास। उन्होंने कहा कि हमारा ये बताएं कि हमारे साथ ये वाक़या हुआ है। हाँ आजम, पता क्या बात है इसमें, ये देखिए आज लोग कहते हैं नहीं दौलत नहीं आती, दौलत देते हैं, दौलत देते हैं, लेकिन दौलत देने का एक तरीका होता है। रिज़्क देना अल्लाह ताला की तरफ होता है। बाकी जो जिनात होते हैं नहीं, जो किसी पे इश्क नहीं, इश्क हो जाए, इश्क हो भरपूर से, उसकी हर बात उनको अच्छी लगे, फिर वो देते हैं। फिर उसको अगर वो गरीब है तो उसको माला माल करते हैं, लेकिन उसको अपने एक राज बंदी में रखते हैं, राज बंदी के ऊपर बाहर नहीं निकालते। उनको पता है अगर इसको राज बंदी के अंदर रखेंगे तो ये राज रहेगा, तो ये चलता रहेगा। अगर उसके राज बंदी के बाहर निकाल दें तो वो कभी नहीं होगा। आप देखो वो हिंदुस्तान में, राजस्थान में रहते थे, ठीक है नहीं, अब वो आए, उन्होंने बात की, रेहान ने बात की, देखिए ये मसला है ऐसे। अब देखो उसमें रेहान को ये जो उन्होंने बात हमें बताई गई है, ये हमें ये अपने चैनल पे शेयर करें, हमें बताएं ये क्या सिलसिला क्या नहीं है, ठीक है। अब रेहान को हम ये चीज़ बताना चाहते हैं, ये रेहान ये देखिए आपकी वीडियो जो आपने कहानी आज़म को साहब को दी है, वो कहानी उन्होंने बताई है, और इंशाल्लाह इसका पूरा मैं इनका तहकीकात बताऊँगा, वो क्या मसला क्या नहीं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मेरे पास, वहाँ तक इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। अब देखो वो इश्क था, इश्क कैसा था उनका, उन्होंने पूरा तावन दिया, तावन करते करते इतना तक दे दिया, वो उनको पूरा नीचे थे और नीचे से ऊपर ले गए उनको। और अपना घर उन्होंने बिल्कुल सादा रखा है, बिल्कुल सादा रखा है। उसको उन्होंने कहा जी आप शीश महल बनाए जो मर्जी, लेकिन इसको नहीं, आपने जहाँ तक ये मसला वहाँ तक रखें। देखिए इसमें अगर बुजुर्ग होता तो वो कभी गोश्त वगैरह कच्चा ना रखता, ठीक है, बुजुर्ग कभी नहीं करेगा। वो नमाजें पढ़ाता है, नमाजें करवाता है, नमाज 5 वक्त की करवाता है, पढ़ाता है, उसको वो लाइन में रखता है। वो बुजुर्ग कभी नहीं देगा। अगर वो मेहरबान होंगे तो उसको ताकत देंगे दुनिया की खिदमत करने के लिए। ये जिन है, जिन वो आशिक था और पे उसने अपने इश्क की वजह से, कैसे बंदा भी इश्क कर ले एक गरीब लड़की को, तो एक अमीर लड़का इश्क कर ले तो वो उसको भी मालो माल कर देता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। ऐसे वो जिन था, उसने ख्वाहिश पूरी की, उसने उसके घर की फैमिली को बिल्कुल स्टोन कर दिया, उसकी जो गरीबी थी वो भी बिल्कुल सेट कर दी। क्यों? उसने इश्क था उसके साथ। अब वो गोश्त लेकर अंदर बैठता था, वो सिर्फ एक पॉइंट था उसका, तो घर वालों को ये पता लगे ये गोश्त है, अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अंदर क्या होती है, उनकी मोहब्बत थी, ठीक है। मोहब्बत में गोश्त क्या पक रहा है, वो गोश्त बाहर तो नहीं आ रहा था, वो गोश्त खत्म हो जाता था, वो दावत होती वो खा कर चला जाता, अपना
मोहब्बत करके चला जाता था। उसके औरत के साथ उसकी मोहब्बत थी, मिलन था उसका साथ, ठीक है नहीं, वो उसकी वजह से उसके साथ ताउन करता था, उसको देता था। फिर उसके बाद उसने कहा जी अब ज़्यादा जब मस्जिद हो गया, उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें 2 बकरे ले जाए, वो कब्रिस्तान में छोड़ दे या खुली जगह में छोड़ दे या जंगल में छोड़ दे या बराने में छोड़ दे, ठीक है, वो करते रहे, जो अपना एक सिलसिला चलाते रहे हैं, वो उसको पूरी सेटअप देते गए, ये बात है। कोई इसमें कोई बात या कोई ऐसा कुछ कोई बात करना चाहिए, कुछ सवाल है या कुछ बताइए। जी नाज़रीन देखा ये जो आजम भाई ने बातें बताई हैं, ठीक है, वो जिनकी बात बताई है, जिन वो औरत के ऊपर आशिक था, ऐसा आशिक था जो बिल्कुल भरपूर उसकी हर हर चीज़ उसको अदा कर दे। अब उन्होंने देखा उसने क्या मांगी, उसने दौलत मांगी, वो दौलत देता गया, क्यों? अपनी मोहब्बत की वजह से, क्यों? इश्क था उसका, मोहब्बत थी उसके साथ, तो वो देता गया। देखिए जिन भी इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ये एक सिलसिला होता है, ये कुदरत का निज़ाम का। नाज़रीन वो करता गया, मोहब्बत चलती गई, फिर ऐसा वक्त आ गया, वो गरीबी ख़त्म हुई, गरीबी के बाद वो खुद देना शुरू कर दिया। कैसे? वो आज़म भाई ने बात बताई है, वो खुद लोगों को देना शुरू कर दिया उस औरत ने। देखें ये जिन इश्क करता है, लोग कहते हैं ना ये जिन इश्क नहीं करता, कोई जिन इश्क कर ले ना तो दौलत भी देता है, अगर उसकी गरीबी है तो उसको गरीबी को तामन करता है उसके साथ। अगर वो चाहे वो बंदा कह दे ना ये नहीं यार मैं दुनिया का भला करना चाहता हूँ, तो वो भला की देगा, फिर उसको दौलत नहीं देगा। वो औरत ने क्या मांगी? उसको अपनी गरीबी ख़त्म करने के लिए मांगी। उसने कहा मेरी गरीबी ख़त्म कर दो, उसने गरीबी ख़त्म की, उसने उन्होंने गरीबी ख़त्म की उसके साथ, इसके चलता है। अगर वो कहती है मुझे ताकत दो, मैं दुनिया का दुनिया को अच्छाई करूँ, दुनिया जो दुखी बहन भाई उसके साथ तावन करूँ, तो वो ताकत देता उसको। लेकिन उसने औरत ने वो नहीं मांगी, उसने अपनी गरीबी मांगी, हमारी गरीबी ख़त्म हो, तो वो गरीबी ख़त्म हो गई। इतनी गरीबी ख़त्म हुई जो वो खुद औरत देना शुरू कर दी, लोगों को मदद करना शुरू कर दी। नाज़रीन ये ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी जो बहुत प्यारी होंगी, वीडियो जो सच होगी, जो हकीकत होगी, जो आप भी सुनेंगे, आप भी इसको कहेंगे वाकई यार हकीकत बात है, ये झूठ नहीं है, इसमें ऐसा कोई फ्रेब नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप वो सुनते जाएंगे को यार हकीकत चल रही है, इसमें आपको कोई ऐसा शक नहीं आएगा। जो हकीकत नहीं होती, जो सच नहीं होता, तो उसमें पता चल जाता है यार ये सच नहीं है, ये सब ड्रामा है, झूठ है। तो नाज़रीन अपने भाई को याद रखें दिल से ज़्यादा। क्यों? ये चैनल को सब्सक्राइबर करें, लाइक करें, बेल आइकन करें। क्यों? आपकी मोहब्बत की चाहत मुझे नज़र नहीं आ रही, मैं इतनी प्यारी वीडियो आपके पास लेकर आ रहा हूँ, आप भी मोहब्बत का मुझे बताएं, वाकई मैं बताएं भाई आपको हम मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते, चाहत करते हैं, आप हमारे भाई हैं, तो हम आपको पूरा तामन भरपूर कर रहे हैं, आपके चैनल को भरपूर कर रहे हैं। तो नाज़रीन ये भी करें आप, ये अल्लाह ताला का सदका जारी किया मैंने, तो आप भी साथ मेरा तामन करें। और इंशाल्लाह हम नए नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे, और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।